कहूंगा कि 400 पार का नारा लगाने वाले कहाँ गए भाई? कोई तो आओ सामने। बहुत लोग नारा लगा रहे थे 400 पार का, तो बहुत लोग लगाए थे मैम, आपने भी देखा होगा। इस तरीके से नारा लगा रहे थे 400 पार 400 पार 400 पार। भैया कुछ तक कम कर दो। अच्छा 370 उससे कम हो ही नहीं रहा है भैया, मेरे मन में नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री ने 100 करोड़ का सोना दिल्ली भारत में लाया, वेरी गुड। हम इस चीज के लिए कहाँ पे? शराब क्या है? शराब क्या है? शराब क्या है? सोना से कई उबार का रोजगार मिल जाएगा। मोदी जी सोना रख के हम लोग क्या विदेश में था, ये देखिए आप विदेश में उबार रोजगार चाहता है। उठ के पैर छुए प्रधानमंत्री के, इससे सिर ऊंचा होना चाहिए, सिर ऊंचा होना चाहिए। कहूं कि कहने का मतलब है कि कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी का घमंड को तोड़ दिया। जो नारा लगा रहे थे कि गठबंधन को 50 सीट नहीं आएगा, 100 सीट नहीं आएगा। अरे क्या हुआ मोदी जी आपको? आप तो कह रहे थे कि मेरा 56 इंच का कलेजा है, अब क्या हुआ? बैसाखी का सहारा लेना पड़ गया। आपको तो फूल बहुमत भी नहीं है। 272 पे बहुमत होती है और आपको आई 240 सीट। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच्ची खबर में। मैं हूं आपके साथ खुशी राणा। आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए, उसमें उत्तर प्रदेश में जो एक बड़ा बदलाव देखने को मिला, उस पर क्या कहेंगे? ये तो जनता ने बदलाव दिया है ना। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का एक बहुत ही मजबूत स्तंभ था, पिलर था यूपी। और मैं इतना जानता हूं कि कहने का मतलब है कि कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी का घमंड को तोड़ दिया। जो नारा लगा रहे थे कि गठबंधन को 50 सीट नहीं आएगा, 100 सीट नहीं आएगा। अरे क्या हुआ मोदी जी आपको? आप तो कह रहे थे कि मेरा 56 इंच का कलेजा है, अब क्या हुआ? बैसाखी का सहारा लेना पड़ गया। आपको तो फूल बहुमत भी नहीं है। 272 पे बहुमत होती है और आपको आई 240 सीट। क्या है कि जितनी बीजेपी को आए पूरे विपक्ष को मिला के भी उससे कम आई है। किसको? पूरे विपक्ष को। हाँ, वही तो बात है ना, बहुत ऐसी बातें हैं। और मैं तो ये भी पूछना चाहूंगा कि 400 पार का नारा लगाने वाले कहाँ गए भाई? कोई तो आओ सामने। बहुत लोग नारा लगा रहे थे 400 पार का, तो बहुत लोग लगाए थे मैम, आपने भी देखा होगा। इस तरीके से नारा लगा रहे थे 400 पार 400 पार 400 पार। भैया कुछ तक कम कर दो। अच्छा 370 उससे कम हो ही नहीं रहा है भैया, मेरे मन में नहीं कर रहा है। कहने का मतलब क्या हो गया ऐसा, हमें समझ में नहीं आ रहा है। आज वही देख लो। नीतीश जी पे क्या कहेंगे? नीतीश जी सबसे पहले मोदी जी, उन्हीं के हाथों में है, अब उन्हीं के हाथों में सत्ता है। सबसे पहले मोदी जी, जो नीतीश जी ने कहा है वो तो कीजिए। बार बार नीतीश जी कह रहे हैं कि हमें ये 2 चीज चाहिए, रेल मंत्री मैं बनूंगा। और आपने 2014 में वादा किया था मोदी जी देश की जनता से, बिहार की जनता से, कि आप वोट दो हमें, मैं विशेष राज्य का दर्जा दूंगा। अब आप मोदी जी दीजिए। जैसे ये 2 वादा किए हैं, मोदी जी बार बार चक्कर खा के कुर्सी पर बैठ जा रहे हैं, बार बार चक्कर खा के कुर्सी पर बैठ जा रहे हैं। कुछ अभी तक से 24 घंटा हो गया, कोई जवाब नहीं दे पाए। 9 तारीख को शपथ ग्रहण भी होने वाला है। कुछ लोग कहते हैं कि यूपी में जो ये असर आया है जनरल इलेक्शन में, ये सीधा असर विधानसभा में पड़ने वाला है। बीजेपी की बहुत बड़ा विधानसभा की बात नहीं है, विधानसभा की भी बात है। और कहने का मतलब आने वाला जो 5 साल में 29 में इस कदर बीजेपी का हाल होने वाला है ना, इस कदर की हम आपको कह नहीं सकते हैं। हर नेता, हर एक विधायक, हर एक सांसद अगर छोड़कर ये कांग्रेस में और गठबंधन में शामिल नहीं हो गया तो फिर आप हमें कहिएगा। यहाँ से बीजेपी हर तरफ से कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है, मैं बता दूं, बड़ा चिल्ला के मोदी जी कहने वाले हैं, दीदी ए दीदी खेला हो बे। उधर से दीदी कहती है हाँ मोदी भैया खेला तो हो बे, लेकिन तू जबे अल्लाह ममता बनर्जी खेला कर दी इस बढ़िया से। भाई बांग्लादेशी ऐसे बोलते रहेगा, बांग्लादेशी वोट लेते रहेगा, समझा? बांग्लादेशी जो है ना, दीदी दीदी बोला, वहाँ पे बांग्लादेशी कितना है पता है ना? कहाँ है बांग्लादेश? अयोध्या में। अयोध्या में। अब देख लो, यहाँ 2 दिन की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ 2 दिन से अयोध्या के लोगों को गाली बक्का जा रहा है, कह रहा है कि अयोध्या का हिंदू नहीं है।
क्या ये लोग गाली बक रहे हैं अयोध्या क्यों वासियों बक को। रहे हो तुम? क्यों बक रहे हैं? क्यों बक रहे हो अयोध्या के हिंदू को गाली तुम? मैं क्यों बक रहे हो? अयोध्या का हिंदू का गाली अरे कभी बक नहीं रहे हैं बकता। भाई, 2 दिन से वीडियो है, यहाँ पे रिपोर्टिंग हो रही है। मगर एक बात 2 दिन से गाली बक्का जा रहा है यहाँ अयोध्या के और यूपी के हिंदू को कि वहाँ का अयोध्या का हिंदू हिंदू नहीं है, यूपी का हिंदू हिंदू नहीं है। ये तो बताओ, और इनके पास सबूत भी है। अब बताइए आप क्या कहिएगा, क्यों ऐसा हो रहा है? क्या भाई हिंदू का विषय में मैं नहीं बोल सकता हूँ। मोहम्मद तो वोट दिया नहीं। अयोध्या सीट राम मंदिर को सबसे बड़ा मुद्दा माना गया था, वहीं से हार गई बीजेपी। आप यही से तो समझ लो क्या हुआ था। एक्चुअली हम बात बताते हैं आपको। बीजेपी को हारने का अयोध्या से रीजन सुन लो। सुनाइए। अयोध्या से बीजेपी को हारने का रीजन ये होता है कि सबसे पहली बात कि जब अयोध्या में मंदिर बना, वहां पे 4 लाइन बना, एयरपोर्ट बना, और उस एयरपोर्ट बनने से वहां पे लाखों गरीबों लोगों का मकान तोड़ दिया गया। अरे चलिए, आपने मकान तो तोड़ा, कम से कम उसका मुआवजा तो देते, उसको कहीं व्यवस्था तो गरीब लोगों को करते। कहा कुछ नहीं। उसके बावजूद अयोध्या के अंदर में कोई भी इंसान एक तल्ला मकान से ज्यादा नहीं बना सकता है। क्या कहेंगे? इधर लाइए, इसका जवाब देता हूँ। इनको पूछिए 8.5 लाख में 8,500 में बिक गया। कौन? 10 किलो चावल पे बिक गया। कौन? जरा मैं बोलता हूँ। तुम क्या चीज पर बिके हो? मैं कुछ नहीं बिका हूँ। मैं नहीं बिका हूँ। नहीं 5 लाख भी दे दे तो मेरे को नहीं होगा। 5 का नारा था, इनका भी 405 का नारा। 1 लाख रुपया 1 लाख रुपया साल में यदि हम भी 5 वहाँ पैसा लेने के लिए लाइन में खड़े हैं। वहाँ पे पैसा लेने के लिए 8,500 कार्ड समेत दिए थे मांगने अयोध्या से हार गई बीजेपी। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि अगर मेरी सरकार बनती है, आपको भी मालूम है ये चीज। सरकार बनने पे कहा था, इल्जाम झूठा नहीं। ये बीजेपी वाला आदत जो है ना, कभी जिंदगी में नहीं सुधर पाएगा। इन लोग का बुरा नौबत होने वाला है। कहते हैं बाप जेल में है, अब बेटा जश्न बना रहे हैं। बापे बनने का सरकार, बापे लेगा पार पे क्या कहेंगे? वो हो गए प्रधानमंत्री, 400 हो गए, बन गए, सरकार ले रहे शपथ। 370 तू छोड़ ना बेटा, बन रहा है सरकार, तू लगा लेना। अयोध्या की सीट से हार गए। अरे अयोध्या के सीट में जो हुआ वो देखा जाएगा। सरकार देखा जाएगा, क्यों अरे ये विधानसभा में अयोध्यावासी बताएंगे, ये विधानसभा में अयोध्यावासी बताएंगे। अरे नहीं बताया, कोई बात है, नहीं बताया। अच्छा, अभी बता दिया कि देख लो अब है कि नहीं ये है। तो वही वाला और 400 पार। अरे 6 महीने के बाद 400 पार हो जाएगा। अभी भी फिर हमारे ख्यालों में, फिर देखिए। ख्यालों में सुनिए, ख्यालों में राहुल गांधी नीतीश कुमार मिलकर, एक मिनट, नीतीश कुमार से मिलकर उससे अच्छा और तेज चलाएंगे। इन लोगों को 400 पार का नारा जो है ना, अगले जन्म में होगा इन लोगों का 400 पार का नारा। मैडम जी, मुसलमान तो हमें वोट नहीं दिया। अरे बाप रे, अपने पास प्रूफ है। हाँ, प्रूफ है। नहीं, एक भी वोट नहीं दिया मुसलमान। जरा सुन लो, हिंदू भाई 1 लाख रुपया सालाना में बिक गया है, 10 किलो चावल में बिक गया। समझे? अब ये कहाँ पे है? अब ये कहाँ पे है? गांधी चौक पे है। चांदी चौक में, दिल्ली में है ना। दिल्ली में एक भी कांग्रेस आई, एक भी सपा आई, बीजेपी आई। जीते हो तो सांसद बनोगे। बीजेपी हो, जीते हो। अरे दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली की बात करते हैं। 400 पार। सुन तो लो, सुन तो लो, अरे सुन तो लो। सुनने का क्षमता है कि पेट में दर्द हो रहा है। ये जीतने के बाद यहाँ के सांसद बन सकते हैं ना। हम तो यहाँ के मुख्यमंत्री है, ये लोग क्या बोलेगा? जेल हम भेज दिया हूँ, जेल। इतना दम है, अपनी
नीति चाचा को बुला के दिखा दो अपने पास। अरे सुनिए ना, सवाल तो सुनिए। बीजेपी कह रही थी 400 पार होगा। अरे हम चाचा से बात कर रहे थे, वो तो वो बोले 400 पार। हमने कहा तुम अपने चाचा नीतीश कुमार हैं, तुम उन्हीं को बुला के दिखा दो। वो जाने वाले नहीं है और वो बीजेपी के समर्थक हैं, हो गए हैं। नीतीश कुमार का मुद्दा अलग है, मैं 400 पार पे सवाल कर रही हूँ। अरे ये लोग जितना लाए हैं ना गठबंधन में, उतना बीजेपी अकेले लाई है 242। और बताइए, बीजेपी तो आप बहुत अच्छी पार्टी मानते हैं ना। कितना भी लोग बना रहे हैं, लेकिन बीजेपी का ना इतना में नहीं आई है। कितना आया? 99 आया था ना। कांग्रेस का कितना था? 99 था। क्या बतियाएंगे बीजेपी से? क्या बतियाएंगे वो? हार गए ना। क्या किया? क्या एक परिवार के घर सारे बच्चे बर्बाद किए। एक के साथ एक शराब फ्री करी है, बिजली फ्री कर रहा है, बस फ्री कर रहा है, मगर बेरोजगार तो बच्चे हैं ना, उनको चस्का लग गया फ्री का। सॉरी बेटा, उनको चस्का लग गया फ्री का। देश के लिए नहीं देख रहे कि हमारे प्रधानमंत्री ने 100 करोड़ का सोना दिल्ली भारत में लाया। वेरी गुड। हम इस चीज के लिए कहाँ पे? शराब क्या है? शराब क्या है? शराब क्या है? सोना से कई युवा का रोजगार मिल जाएगा। मोदी जी सोना रख के हम लोग क्या विदेश में था, ये देखिए आप विदेश में युवा रोजगार चाहता है। उठ के पैर छुए प्रधानमंत्री के, इससे सिर ऊंचा होना चाहिए, सिर ऊंचा होना चाहिए। तुम एक शराब के भूखे हो, हम शराब के नहीं, हम देश के भूखे हैं, हम देश के भूखे हैं। सुनिए ना, वो कह रहे थे कि 400 पार आएंगे। 400 पार है, अगर नहीं देश कहाँ पहुँचे? अगर आटा शांति ना तो कैसे पता तुम्हें 10 रोटी बनेगी? वैसे है दिल्ली 7 सीटें नहीं लाएंगे। आप आटा गूंथती ना, पता है कितनी रोटी बनेगी? बोल दिया था मैंने 400। मैं एग्जामिनर, मैंने मिलके एक हो गए हैं तो क्या पार्टी बन